तीर से जनता का मुंह गया फिर आ कमल के पुल भारी भूल। आरजेडी गुलाम हो गए हैं जदयू के। जीतल सीट दे दिए जदयू के तो अब तो गुलाम समझेंगे जदयू का। अब मुकेश सहनी को खुला सपोर्ट किया है, बाकी वहां पर कुर्नी में दोनों हवा नियन उड़ जाएगा और मुकेश सहनी को जिताएंगे। दही चूड़ा का समीकरण था, अब मछली भात चलेगा, जतरा बनेगा और कुढ़नी चुनाव जीतेंगे। कि मनोज कुशवाहा यादव को अपमान करते हैं, गाली देते हैं और वो यादव मुकेश सहनी को वोट करेगा जो आरजेडी से नाराज है। हम लोग उसी के साथ रहते जो मेरा बात करता। हम तो पहले भी बोले थे, हम ना किसी पार्टी के बंधुआ मत रहना, किसी पार्टी को एग्रीमेंट कर देते कि जिंदगी भर आप ही के साथ हम रहेंगे। जो मेरा बात करेगा, मेरा वोट पर राज करेगा। हमारा समाज का हर एक वोट मुकेश सहनी को जगह आप गारंटी के साथ लिख लीजिए। जैसे दावा के साथ हमने मोकामा जिताया, बोछा जिताया, अब कुढ़नी जिताएंगे, अब भाजपा को सड़क पे लाकर खड़ा कर देंगे। भाजपा ऐसी एक पार्टी है जो सबको तबाह करता है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। मुकेश सहनी इस बात का ऐलान करते हैं कि जब हम बताएंगे कि हमारा कुढ़नी में प्रत्याशी कौन होगा तब बवाल मच जाएगा। और उसके बाद कल शाम को एक नाम का अनाउंसमेंट होता है, नाम है नीलाभ कुमार, समाज है भूमिहार। और हम जब जब चाहते हैं कि बिहार की राजनीति पर बात करें तो जाति को बीच में ना लाए, लेकिन पुरुषोत्तम कहते हैं कि जाति है कि जाति नहीं। नीलाभ कुमार, मुकेश सहनी, मल्लाहों की पार्टी और भूमिहार को टिकट, क्या कहते हैं? पहले तो हम साधुवाद देना चाहेंगे माननीय मुकेश सहनी जी को। इतना बड़ा साहस आज तक लालू यादव, भाजपा वाले और नीतीश कुमार जी ने नहीं दिखाया जो साहस ने मुकेश सहनी ने दिखाया। यादव बहुमूल्य क्षेत्र से यादव छोड़कर किसी कैंडिडेट को आरजेडी ने आज तक नहीं उतारा। कुर्मी बहुमूल्य क्षेत्र से कुर्मी कैंडिडेट छोड़ के अभी तक नीतीश कुमार दूसरे कैंडिडेट को नहीं उठाया। लेकिन सहनी बहुमूल्य क्षेत्र से एक भूमिहार को टिकट देकर उतारना, ये कहीं नहीं कि बिहार की राजनीति के लिए नया मोड़ मुड़ गया है। और अब जब हम दोनों का गठबंधन होगा तो ये जो मुख्यमंत्री के सपना पाल बैठे हैं बिहार में नीतीश कुमार और ये भाजपा वाले, शायद ये सपना ही रह जाएगा, हम लोग का सपना साकार हो जाएगा। 50,000 वोटर है कुढ़नी में भूमिहार। नीलाभ कुमार के जो परदादा जी जिसके पौत्र हैं वो 3 बार विधायक रह चुके हैं, 4 बार। तो क्या होगा? 61 प्लस 43 मिलके करेंगे बिहार पे राज। मतलब 61,000 मतदाता हम वहां सवर्ण है। हाँ। राजपूत कायस्थ भूमिहार की बात। हाँ, बिल्कुल सवर्ण है। हाँ। 23,000 मुकेश सहनी की है, 33,000 दोनों मिलकर जब वहां पे चुनाव हम लोग लड़ेंगे, एक नया समीकरण होगा। और एक बात और मान लीजिए, हम कुढ़नी का देख रहे हैं सर्वे, वहां यादवों नाराज है मनोज कुशवाहा से, क्योंकि मनोज कुशवाहा यादव को अपमान करते हैं, गाली देते हैं और वो यादव मुकेश सहनी को वोट करेगा जो आरजेडी से नाराज है। अनिल सहनी भी नाराज है, वो भी आएंगे। और हम लोग इतना एक तीसरा मोर्चा का गठन कर देंगे कुढ़नी में, जो कि बिहार का एक नया राजनीतिक मोड़ लेगा। भाजपा से वहां के सहनी समाज बदला लेने के लिए एकदम छाती ठोक कर खड़ा है। जिस भाजपा ने एक मल्लाह के बेटा को, जो कि नीचे से ऊपर उठ के गया, उनके पार्टी को तोड़कर तबाह कर दिया, मंत्रालय छिनवा दिया, आवास छिनवाने का तैयारी किया हुआ था, उसको छाती ठोक के वहां सहनी समाज बदला। यार मल्लाह कर रहा है, क्या बात है भाई? हम लोग उसी के साथ रहते जो मेरा बात करता। हम तो पहले भी बोले थे, हम ना किसी पार्टी के बंधुआ मत रहना, किसी पार्टी को एग्रीमेंट कर देते कि जिंदगी भर आप ही के साथ हम रहेंगे। जो मेरा बात करेगा, मेरा वोट पर राज करेगा। और कुढ़नी के जनता के लिए तो एक सुखद मैसेज मुकेश सहनी जी ने दिया कि दोनों प्रत्याशी वहां फेलुअर प्रत्याशी हैं। मनोज कुशवाहा को भी वहां की जनता ने हरा दिया था, केदार गुप्ता को भी हरा दिया था, और एक नया प्रत्याशी के रूप में मुकेश सहनी, उसमें भी गरीब का बेटा, जिनका पिताजी आज तक मुख्यमंत्री न मंत्री, बाकी सब लोग तो सोने के चम्मच वाले नेता हैं वहां पे पहुंचे हुए। तो मुकेश सहनी की इसका फायदा मिलेगा और अब उनके लिए राजनीतिक नया भविष्य बनेगा, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से सवर्णों को साथ लेकर चला है, जिसके साथ सवर्ण रहा है वो बिहार पे राज कर। आप चिराग पासवान को देख लीजिए, नीतीश कुमार को अकेले हराने का हैसियत था तो चिराग पासवान को था, क्योंकि हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया था। अब मुकेश सहनी को खुला सपोर्ट किया है, बाकी वहां पर कुढ़नी में दोनों हवा नियन उड़ जाएगा। अब 2 पार्टी, आरजेडी और भाजपा। आरजेडी के तेजस्वी यादव भावी मुख्यमंत्री के चेहरे, और उनको हराने के लिए हो सकता है कि अब मुकेश सहनी आगे आ रहे हैं, तब क्या समर्थन रहेगा? आरजेडी गुलाम हो गए हैं जदयू के। जीतल सीट दे दिए जदयू को तो अब तो गुलाम समझेंगे जदयू का। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सब चीज उन्हीं के पास है, 3रे नंबर के पार्टी है। और आप यहां प्रचार करने नहीं गए थे मोकामा, गोपालगंज, नीतीश कुमार जी। आप पेट में दर्द, हाँ तो पेट में दर्द इनका भी हो सकता है ना चुनाव के समय। इनके पिताजी का तबियत खराब है, किडनी ट्रांसप्लांट, आप चले जाइए दिल्ली, तब नीतीश कुमार के समझ में आएगा कि असली इनकी औकात क्या है बिहार में, असली इनकी हैसियत क्या है। इनका कोर वोटर इनके साथ नहीं। आप मोकामा और गोपालगंज का बूथ का सर्वे करके देख लीजिए, इनका कोर वोटर इनके साथ नहीं है। चलते हैं, मुख्यमंत्री बने हुए फिर रहे। यहां लड़ाई कुढ़नी में भाजपा से लड़ाई है, जदयू से लड़ाई है। कारण भाजपा पर क्या कहेंगे पुरुषोत्तम? भाजपा का यही कि भाजपा को धूल चटाना है, मुकेश सहनी को जिताना है।
वहां की जनता, सवर्ण जनता, मलाह छाती ठोक कर खड़ा है बदला लेने के लिए। जो हम तेजस्वी यादव छाती ठोक कर खड़े हैं मुख्यमंत्री बनने की। लड़ाई में ही नहीं है तो फिर बात खत्म कर दीजिए। कुढ़नी की लड़ाई में नहीं है, लड़ाई भाजपा मुकेश सहनी की है। खबर आई है कि आप वीआईपी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। ये खबर तो कुछ हो आ सकता है, लेकिन हाँ, हम सवर्ण के लिए सब जगह प्रचार करते हैं और वहां भी करेंगे। हर घर पर जाएंगे, हर घर में भूमियार ब्राह्मण को भाजपा का बताएंगे कि भाजपा ने हम लोगों के साथ किस प्रकार से धोखा दिया है। वो सारा बात बता करके मुकेश सहनी की तरफ वोट करवाएंगे, क्योंकि आगे कुआं पीछे खाए, हम लोग तो मुकेश सहनी ही जाए। हमारा समाज का हर एक वोट मुकेश सहनी को जाकर आप गारंटी के साथ लिख लीजिए। जैसे दावा के साथ हमने मोकामा जिताया, बोछा जिताया, अब कुढ़नी जिताएंगे। अब भाजपा को सड़क पे लाकर खड़ा कर देंगे। जिस भाजपा ने हमको वर्षों से शोषित किया नोट और वोट से, वो भाजपा का राज अब नहीं चलेगा। माल महाराज के मिर्जा खेल होली वाला जो राजनीति भाजपा वर्षों से करते आ रहा है, अब वो नहीं चलेगा। माल भी हमारा, होली भी हम खेलेंगे और दिवाली भाजपा के यहाँ मनेगा। आरोप है कि मुकेश सहनी आरजेडी के मतलब जदयू के प्रत्याशी को जिताने के लिए और भाजपा को हराने के लिए मैदान में। ये तो भाजपा हमेशा आरोप लगाते रहते हैं। मुकेश सहनी किसी को हराने के लिए नहीं, नीलाभ कुमार किसी को हराने के लिए नहीं, वो तो अपने सीट को बचाने के लिए, वहां के जनता की सेवा करने के लिए खड़े। उनके दादाजी भी विधायक रहे। 90 दशक के बाद एक भी सवर्ण कैंडिडेट वहां पर चुनाव नहीं जीता, और 90 के बाद आज तक कुढ़नी का जो हाल है, उस हाल से बचाने के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा। मुकेश सहनी ने सपोर्ट किया। केदार गुप्ता ही क्यों, मनोज कुशवाहा ही क्यों, इन दोनों छोड़कर इनको नेता तो मिलता ही नहीं है। पहला सूट उम्मीदवार खोज ले चलते हैं। आपने कुढ़नी के गरीब को कब टिकट दिया? इन लोग तो माल पर टिकट देते हैं, और मुकेश सहनी गरीब जनता को टिकट दे दिया, गरीबी नेता को टिकट दिया, तो अभी लोग बवाल मचा रहे हैं कि आरजेडी को जिताने के लिए चले गए हैं। तो आप भी तो कहीं कहीं किसी को जिताने के लिए चुनाव लड़ते हैं। भाजपा ऐसी एक पार्टी है जो सबको तबाह करता है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, चाहे वो मुकेश सहनी हो, सवर्ण समाज हो, सबको भाजपा ने ठगा है। अब बारी बारी से हम लोग उसका तैयारी में लगे हुए हैं, सब जगह तमाचा दे रहे हैं। अब कुढ़नी में हर घर में जाएंगे, हर घर को जगाएंगे, हर सवर्ण समाज को खास तौर पे जगाएंगे। हम बोलेंगे कि भाजपा को वोट मत दीजिए, कमल के फूल भारी फूल, नाव छाप के दीजिए। जब राम जी के नैया अटका था तो नावे पार लगाया था, जब कुढ़नी की जनता के नैया लटकाया था हम नौवे से पार लगा देंगे। लेकिन इन दोनों को वोट नहीं देंगे। तीर से जनता का मुंह गया फिर, और कमल के फूल भारी भूल। आप तीर छाप का कहीं भी सैंपल से देख लीजिए, जनता वहां वोटों देवे नहीं जाता है। घर एक टीवी देखे तरह जाकर वोट देवे नहीं जाता है, क्योंकि तीर छाप से हम लोग का मुंह गया फिर। इतने वर्षों से इन्होंने तीर ऐसे लोगों पर चलाया ना कि हम लोग इनसे नाराज चल रहे हैं। और सवर्ण समाज तो खास तौर पर नीतीश कुमार से नाराज है, भाजपा से नाराज है। कैलाशपति मिश्र, सच्चिदानंद राय, चोकर बाबा, अवनीश कुमार सिंह का अपमान हम कैसे भूल सकते हैं? सुशांत सिंह राजपूत पर राजनीति करने वाले भाजपा आज तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं दिल पाई, कैसे हम भूल सकते हैं? गैस सिलेंडर का दाम हम कैसे भूल सकते हैं? कड़वा तेल का दाम हम कैसे भूल सकते हैं? ये नहीं भूलेंगे और इसका कुढ़नी में दिखाएंगे परिणाम, और मुकेश सहनी को जिताएंगे। दही चूड़ा का समीकरण था, अब मछली भात चलेगा, जतरा बनेगा और कुढ़नी चुनाव जीतेंगे। चलिए, ये पुरुषोत्तम थे। बाकी बिहार में राजनीति अब खाने पीने की चीजों को लेकर होती है, दही चूड़ा मीठा, और अब मछली भात का समीकरण। मछली भात खाएंगे, जतरा बनाएंगे, मुकेश सहनी को जिताएंगे। और ये पुरुषोत्तम थे। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।